जय हिंद। पिछले क्लास में हम लोगों ने यह देख लिया था कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन क्या होता है, डिस्कशन भी कर चुके हैं। इसलिए इस वीडियो को देखने से पहले आप सारा वीडियो इंट्रोडक्शन से लेकर पार्ट बाय पार्ट देखकर इस वीडियो में आए। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। आज हम देखेंगे की फीचर का पहला पॉइंट फेडरलिज्म। ठीक है, फेडरलिज्म को अगर हम हिंदी में समझें तो इसका मतलब होता है संघीय सरकार। ठीक है, और सेंट्रल गवर्नमेंट का हिंदी होता है केंद्र सरकार, और स्टेट गवर्नमेंट का हिंदी होता है राज्य सरकार, और लोकल गवर्नमेंट का हिंदी होता है स्थानीय सरकार। ठीक है, चलिए अब हम इसको समझते हैं कि फेडरलिज्म क्या होता है और फेडरलिज्म का मतलब क्या होता है और देयर आर 3 लेवल गवर्नमेंट क्या होता है। देखिए फेडरलिज्म आखिर होता क्या है। जब किसी देश में लेवल्स ऑफ सरकार होती है और वो सरकार एक कोऑर्डिनेशन बनाकर काम करता है, एक साथ काम करता है, तो उस सरकार को हम फेडरलिज्म गवर्नमेंट, फेडरल गवर्नमेंट या फिर संघीय सरकार के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो देखिए existence of more than one level of government in country, they are called a federalism, like a central government, state government, local self government। तो केंद्रीय सरकार, राज्य सरकार और स्थानीय सरकार। देखिए सबसे ज़्यादा पावर किसके पास होता है, तो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास सबसे ज़्यादा पावर होता है। उसके बाद जो सबसे ज़्यादा पावर किसके पास होता है, तो स्टेट गवर्नमेंट, और उसके बाद पावर किसके पास होता है, तो लोकल सेल्फ गवर्नमेंट यानी कि स्थानीय सरकार के पास होता है। ये जो सेंट्रल गवर्नमेंट जो काम करती है ना, वो पूरे कंट्री, यानी कि मान लीजिए ये आपका देश है तो ये पूरे देश पे ये काम करेगा। कौन सा, तो सेंट्रल गवर्नमेंट पूरे होल ऑफ कंट्री पे वर्क करती है ना, किसी भी देश का। अब देखिए किसी भी देश का सेंट्रल गवर्नमेंट कहाँ से वर्क करती है, तो किसी भी देश का सेंट्रल गवर्नमेंट उस देश के राजधानी यानी कि कैपिटल से वह वर्क करती है। ठीक है, तो यहाँ पे स्टेट गवर्नमेंट जो होता है ना, वो इस देश के, मान लीजिए कि ये एक देश है, मान लीजिए इंडिया है, यानी कि भारत है ये इंडिया। इस देश में कई राज्य भी हैं। ठीक है, कई राज्य हैं, तो इस राज्य के अंदर जो काम करती है ना, इस राज्य के लिए काम जो करते हैं, इसको हम कहते हैं स्टेट गवर्नमेंट, एक स्टेट के गवर्नमेंट। अब ये इनका जो पावर होगा वो सिर्फ स्टेट तक ही होगा। इस स्टेट में इसको मान लीजिए यूपी है ये, इसको मान लीजिए बिहार है ये, है ना, इसको कोई और राज्य मान लीजिए, इसको कोई मतलब असम वगैरह कोई भी राज्य है, तो हर राज्य का अपना अपना गवर्नमेंट है। तो इस गवर्नमेंट के पास भी पावर होता है, लेकिन ये गवर्नमेंट किसके अंदर काम करती है, ये सारा गवर्नमेंट जो होगा आपका सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर काम करेगी, क्योंकि सबसे ज़्यादा पावर किसके पास है, सेंट्रल गवर्नमेंट के पास होता है। इसलिए लोकल सेल्फ गवर्नमेंट जो होती है ना, वो स्टेट के अंदर काम करती है। ठीक है, अब आपके मन में आ रहा होगा सर ये 3 लेवल का सरकार का ज़रूरत क्या है, एक लेवल सरकार क्या काम नहीं कर सकती है, कर सकती है, लेकिन बेहतर काम नहीं कर सकती। इतना हमारे देश के अंदर डाइवर्सिटी है, इतने प्रकार के लोग रहते हैं, सभी की अलग अलग समस्याएं हैं। बिहार का समस्या अलग है तो जम्मू कश्मीर का समस्या अलग है, तो हर राज्य का अपना अपना समस्या है। ठीक है, अब ये सारे समस्या सिर्फ केंद्र सरकार के पास कौन ले जाएगा, कोई ले जाने वाला भी तो होना चाहिए। तो अगर हमारे पास स्थानीय यहाँ पे जो समस्याएं हैं वो हम बताएंगे लोकल गवर्नमेंट को। अभी लोकल गवर्नमेंट कौन है, तो लोकल गवर्नमेंट आप जैसे मान लीजिए सिंपल से मुखिया हो गए, शहर में वार्ड पार्षद हो गए, ये सब लोकल सेल्फ गवर्नमेंट है ना। और कौन है, तो लोकल हमारे आसपास के गवर्नमेंट जो है वो लोकल सेल्फ गवर्नमेंट जो होते हैं। तो ये इनका जो पावर होता है बस एक एरिया वाइज होता है, जहाँ तक कि वो जिस वार्ड के या फिर जिस गांव के ये यहाँ के मुखिया होते हैं वहाँ तक का इनका पावर होता है। देखिए अब ये जो है इनका पावर डिस्ट्रीब्यूशन कहाँ हुआ पड़ा है, कौन इनको बताता है कि आपका पावर ये है, इतना है, उतना है। तो हम बताए थे ना आपको कि ये जो आपका संविधान है, कॉन्स्टिट्यूशन है, उसमें सब का पावर का सेपरेशन किया हुआ है कि सेंट्रल गवर्नमेंट का क्या पावर होगा, स्टेट का क्या पावर होगा और लोकल सेल्फ गवर्नमेंट का क्या पावर होगा। ये सब कुछ आपका कहाँ है, तो कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है। अब ये सारे काम करने के लिए इनको पैसे की भी ज़रूरत होती होगी, है ना, तो ये पैसे कहाँ से आएंगे। तो आपको हम बताए थे ना कि हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो विजनरी डॉक्यूमेंट है, उसमें एक एक चीज़ का सॉल्यूशन है, एक चीज़ का सॉल्यूशन है जो हमारे देश में जो उस समय बनाया गया था कॉन्स्टिट्यूशन, तो ये देख कर बनाया गया था कि क्या क्या मतलब उस समय आगे जाकर समस्याएं आ सकती है।
तो ये लिखा हुआ है कि केंद्र सरकार, जैसे कि मान लीजिए कि जीएसटी है, टैक्स जो है जीएसटी आपका, और तो ये सेंट्रल जीएसटी अलग होता है, स्टेट का जीएसटी अलग होता है ना, सेंट्रल का अलग होता है जीएसटी अलग, और स्टेट का जीएसटी अलग होता है। तो टैक्सेस कहाँ से कौन टैक्स लेंगे, कितना लेंगे? मान लीजिए पेट्रोल ही अब भारत में आता है तो लगभग 30-35 रुपये का, 36 रुपये का पेट्रोल होता है, 25 रुपया 30 रुपया ले लेता है ये गवर्नमेंट, और उतना ही मान लीजिए कि ये भी ले लिया तो टोटल मिला के 60 रुपया ऐसे हो गया, और 90-96 रुपया पेट्रोल आपका ऐसे ही हो गया। ठीक है, तो इस प्रकार से इन लोगों के पास पैसा आ जाता है काम करने के लिए। लोकल गवर्नमेंट के पास भी उसी प्रकार से पैसा आता है। हालांकि लोकल गवर्नमेंट जो होता है समय समय पर स्टेट गवर्नमेंट का फंड का भी यूज़ करता है, स्टेट गवर्नमेंट से फंड मिलता है काम करने के लिए इनको। ठीक है, फंड मतलब पैसा मिलता है। सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट जो है सेंट्रल गवर्नमेंट से भी फंड लेती है जब उनको ज़रूरत पड़ता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, अब देखते हैं इसका और थोड़ा सा अंदर चल करके। देखिए, तो आपको हम जैसे कि बताएं कि स्टेट गवर्नमेंट के पास भी पावर होता है, तो क्या ये कानून बना सकती है? जी हाँ, इनके पास इनके स्टेट गवर्नमेंट के पास पूरा पावर होता है बाबू, सब पावर होता है। लेकिन अगर दोनों में टकराव होगा, सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट में, तो हमेशा इनकी बातों को सुना जाएगा, सेंट्रल गवर्नमेंट की बातों को। ठीक है, क्योंकि ये पूरे देश ने इनको चुनकर भेजा है। ठीक है, इसलिए इनका पूरा और कानूनी तौर पे कॉन्स्टिट्यूशन में वही प्रावधान है। अब स्टेट गवर्नमेंट जो है, मान लीजिए कि स्टेट गवर्नमेंट चाहती है कि हम कोई कानून बनाएं, तो वो कानून सिर्फ उसी राज्य में लागू होगा। अगला वो चाहेगी कि हम जा कर के पूरा भारत में कर दे लागू, तो वो लागू नहीं हो सकता है। लेकिन अगर कोई कानून सेंट्रल गवर्नमेंट बनाती है तो पूरे देश में उस कानून का पालना होगा, पूरे देश में उस कानून को लागू किया जाएगा। ठीक है, तो यहाँ तक आप समझ चुके हैं। अब आप देखिए कि ये 3 लेवल गवर्नमेंट की ज़रूरत क्या है। तो आपको हम बता चुके हैं कि स्थानीय लोगों की परेशानियों को लोकल सेल गवर्नमेंट जो होती है स्टेट के पास देती है, स्टेट गवर्नमेंट सेंट्रल के पास देती है। ठीक है, और अगर इनके पास अगर वो प्रॉब्लम सॉल्व हो सकता है तो यहीं पे सॉल्व कर देते हैं, और इस लेवल पे सॉल्व होने वाला रहता है तो इस लेवल पे सॉल्व हो जाता है, और बहुत बड़ा प्रॉब्लम है तो सेंट्रल लेवल पर सॉल्व किया जाता है। चलिए, तो आप समझ चुके हैं कि संघीय सरकार यानी कि फेडरलिज्म किसे हम कहते हैं। जब कई सरकार एक साथ मिलकर काम करती है, लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट, तो हम उसे फेडरलिज्म कहते हैं। नीड ऑफ फेडरलिज्म, हमारे देश में संघीय सरकार की ज़रूरत क्यों है? तो देखिए, वास्ट मेंबर ऑफ कम्युनिटी, हमारे यहाँ कितने टाइप की कम्युनिटी यहाँ पे रहती है, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, अलग अलग फिर कास्ट के धर्म हो गए, सब लोग हो गए, और सब के पास अपना अपना प्रॉब्लम है। और सोच लीजिए कि एक ही सिंगल पर्सन का गवर्नमेंट होगा, एक ही लेवल का गवर्नमेंट होगा, तो क्या सब का बात अच्छे से सुना जा सकता है? ये पॉसिबल नहीं, सब का प्रॉब्लम सॉल्व नहीं किया जा सकता है। तो इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू हैव अनदर लेवल गवर्नमेंट। इसीलिए हम इम्पॉर्टेंट देखें कि अलग अलग प्रकार के अलग अलग लेवल के गवर्नमेंट का ज़रूरत है। एग्जाम्पल के लिए मान लीजिए कि आप अपने घर में हैं, आप सारी बात अपने पापा से डायरेक्ट क्या कह सकते हैं? नहीं कह सकते हैं। आप अपनी मम्मी को कहते हैं, मम्मी फिर मम्मी पापा से कहते हैं, है ना, कि भाई मम्मी को आप कहते हैं मम्मी हमको ये चीज़ खरीदना है, तो मम्मी सोचती हैं कि भाई ये सही है होगा कि गलत होगा, फिर जाके पापा को बताते हैं, पापा फिर देखते हैं कि भाई उतना पैसा है कि नहीं, और ये सही हमारे बच्चे के लिए है कि नहीं है। तो वो सही और गलत देख करके लास्ट डिसीजन आपके पापा के ऊपर होता है। उसी प्रकार सेंट्रल गवर्नमेंट जो होता है ना, इन दोनों के आप पिता ही समान मान लीजिए। ठीक है, समझने के लिए पिता समान मान लीजिए इनको। तो ये दोनों का जो मतलब जो भी होगा सबसे ऊपर ये है, और इन दोनों का जो भी प्रॉब्लम होगा ये सॉल्व करेंगे। एनी प्रॉब्लम? फेडरलिज्म इन इंडिया, स्टेट गवर्नमेंट एंजॉय autonomy in exercising power, but at the same time they follow of the सेंट्रल गवर्नमेंट। स्टेट गवर्नमेंट जो है ना, अब स्टेट गवर्नमेंट के पास जो पावर है उसे वो एंजॉय तो करती ही है, पूरा पावर को अपना ये। लेकिन स्टेट गवर्नमेंट को अपने पावर को एंजॉय करने से में ये भी ध्यान रखना होता है कि सेंट्रल गवर्नमेंट के रूल और रेगुलेशन को भी फॉलो किया जाए। ठीक है, तो स्टेट गवर्नमेंट क्या करती है, अपने पावर जो उनको मिला हुआ है इसको एंजॉय करती है, लेकिन फिर भी स्टेट गवर्नमेंट को ध्यान रखते हुए अपने पावर का इस्तेमाल करती है। तो देखिए, सेम टाइम कॉन्स्टिट्यूशन जो हम इसके बारे में इतना पढ़ चुके हैं, तो कंटेन लिस्ट दैट स्पेसिफाई द लॉ मेकिंग पावर ऑफ ईच टियर। ठीक है, यानी कि यहाँ पे स्पेसिफाई किया हुआ रहता है कि कौन से गवर्नमेंट जो है किस लिस्ट का कानून यानी कि
अपना लॉ को मेकिंग कर सकता है, यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट कौन से कानून को बना सकती है, स्टेट गवर्नमेंट कौन से कानून को बना सकती है और लोकल सेल्फ गवर्नमेंट कौन से कानून को बना सकती है। इट ऑल्सो फाइंड्स द सोर्स ऑफ मैनी फॉर ईच टीयर ऑफ गवर्नमेंट। अब टीयर का मतलब क्या होता है, आप टायर वायर मत समझ लीजिएगा, ठीक है। टीयर का मतलब होता है लेवल, ठीक है, लेवल। तो किस लेवल का गवर्नमेंट कौन से अपना वो कानून का इस्तेमाल कर सकते हैं। इट ऑल्सो स्पेसिफाई इस ऑफ एग्जाम्पल के लिए देखते हैं हम यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट एंड कंसर्न लिस्ट, ठीक है। तो ये 3 लिस्ट आपका है। तो यूनियन लिस्ट में क्या आ जाएगा, तो यूनियन का मतलब तो सेंट्रल, तो यूनियन लिस्ट में आपका कौन है, तो फॉरेन अफेयर, यानी कि या तो पूरा देश के लिए कानून बनाना हो या फिर विदेश के लिए कानून बनाना हो, है ना, कि हमारे देश के साथ कौन कौन देश का ट्रेड करना है, क्या खरीदना है, क्या बेचना है, जो भी है, तो वो कौन बनाएगा, वो सेंट्रल गवर्नमेंट उस प्रकार के कानून को बना सकती है। बस स्टेट गवर्नमेंट कैसा कानून बनाएगी, तो पुलिस के लिए कुछ कानून बनाना है, क्योंकि पुलिस तो स्टेट के अंदर आती है ना, तो पुलिस के लिए कोई कानून बनाना है, या फिर अपना अंदर को ट्रेड, हम बिहार को क्या खरीदना है क्या नहीं खरीदना है, इस प्रकार का कानून जो बनाना है, बिहार में कुछ बैन करना है कुछ चालू करना है, इस प्रकार का कानून जो है कौन बनाएगी, या फिर किसी भी स्टेट में आप समझ लीजिए, तो उस प्रकार के जो कानून बनेगा वो स्टेट गवर्नमेंट ही बनाएगी। तो स्पेसिफाई किया हुआ है अंडर फेडरलिज्म द स्टेट आर नॉट मेयरली अगेंस्ट ऑफ द फेडरल गवर्नमेंट। देखिए स्टेट गवर्नमेंट को आप ऐसा मत समझ लीजिएगा कि वो फेडरल गवर्नमेंट है तो पूरा एकदम केंद्र सरकार का मतलब एजेंट है, केंद्र सरकार के अंदर काम करती है, नहीं, उन्हें पूरा अधिकार है अपने हिसाब से काम करने का बस। लेकिन अब ये जाहिर सी बात है कि केंद्र सरकार सबसे ऊपर है तो अधिकार उसके पास होना भी चाहिए, ठीक है, नहीं तो उनका चलेगा ही नहीं। बट draw their authority from the constitution as well। लेकिन इनको जो ये अधिकार मिला हुआ है स्टेट गवर्नमेंट को, ये अथॉरिटी किससे मिला हुआ है, वो मिला हुआ है कॉन्स्टिट्यूशन से, इनको अपना पावर मिला हुआ है, तो ये इसलिए इनके पास भी पूरा पावर है। आई होप कि आप फेडरलिज्म यानी कि संघीय सरकार क्या होती है आप समझ चुके हैं। ये इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का की नंबर 1 है, की फीचर्स में नंबर क्या है, 1 है। अगले क्लास में हम पढ़ेंगे पार्लियामेंट फ्रॉम दी गवर्नमेंट, ठीक है। आई होप कि आपको अच्छे सब कुछ समझ में आ गया होगा। जय हिंद।